हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गौरव। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं हाइड्रोकार्बन टॉपिक, उसके अंदर एक टॉपिक आता है दैट इज अल्कीन। और अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी की आज हम स्टडी करेंगे। अगर जनरली अल्कीन को अगर हम देखें तो अल्कीन के अंदर हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। जनरली अगर हम देखें तो जो अल्कीन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे हम देखें कि कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है जिसे हम अल्कीन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल होगा जैसे हमने एरो पे लिखा है। ठीक है, अभी मेरा सवाल आपसे है कि ये जो अल्कीन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, क्या लगता है आपको? ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसेस होती है, वो ऐसी जगह पे अटैक करती है जहां पे उन्हें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो। जैसे कि कार्बन के केस में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। और दूसरा जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो रहता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो निगेटिवली चार्ज स्पेसेस होता है, या फिर जिसके पास लोन पेयर हो, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ऐसे कंपाउंड या ऐसे ग्रुप जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर मतलब अटैक करने वाले ग्रुप दैट इज न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है जिसको हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के पास होते हैं, पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक पाई बॉन्ड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो ये जो हमारा अल्कीन है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता हुआ हमें दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। अब जब भी ये अटैक करेगा तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक साइड इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और जिस साइड इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उसके जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कहते हैं हम कार्बोकैटायन। ओके, जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखिए तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें दिखता है एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल नहीं आएगा, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी साइड अटैक कर सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख पाए तो इसको हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और जिस कार्बन के ऊपर ये ग्रुप जुड़ा था इसको न्यूक्लियोफाइल को हम या तो नीचे जोड़ सकते हैं, या तो ऊपर जोड़ सकते हैं, या तो साइड में भी जोड़ सकते हैं। ओके, अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रिएक्शन आपने की कैसे की सर? मतलब यहाँ पे आपने बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रोफाइल इसी जगह पे क्यों आपने अटैच किया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है? तो इसका अगर हम प्रॉपरली मैकेनिज्म हम देखें तो जैसे कि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब इसको एज अ अल्कीन को एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करना होगा, तो ये अल्कीन क्या करेगा? अपना जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक साइड शिफ्ट हो गए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर साइड शिफ्ट होते तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा इधर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जिस साइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट हमने इस साइड की, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए इस कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैकेनिज्म वाइज देखें हम तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर जैसे कि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और ये जो अल्कीन वाला पार्ट है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, तो यहाँ पे इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट जो है जहां पे इसको हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कहते हैं। अब जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकैटायन जब भी फॉर्म होगा तो वो स्टेबिलिटी देखता है, मतलब वो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होने के लिए शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो कि आप जीओसी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अल्कीन हमारे पास है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे
हम या तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं या फिर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी इसी लेक्चर में आगे हम एग्जांपल देखेंगे जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, मतलब कोई ऐसा ग्रुप जुड़ता है जो कार्बोकैटायन को सपोर्ट करे, तो उस साइड कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस कार्बन को कोई ऐसा ग्रुप जोड़ता हूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ईडीजी। एक एग्जांपल हम लेते हैं जहां पे आपके पास कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, दैट इज अल्कीन है। और एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं हम कि जहां पे यहाँ पे आपको अल्कीन के साथ एक ग्रुप दिखेगा EWG, मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, अगर यहाँ पे हम कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्कीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अल्कीन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अल्कीन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन फास्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसके साथ लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जो भी -m या फिर -i इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो +i या फिर +m इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसको रिएक्टिव बनाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेंगे, इस जो अल्कीन है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इससे जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, मतलब इसकी रिएक्टिविटी को ये बेसिकली कम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर देखें तो इस तरीके से हमें रिएक्टिविटी के ऑर्डर देखने को मिलेगी, और इस टाइप की रिएक्शन को हम टाइप 1 की रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, दिस इज योर टाइप 1 रिएक्शन। अब टाइप 1 रिएक्शन के अंदर अगर हम अल्कीन के अंदर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हमने अटैच किया, लेकिन आपके माइंड में अब सवाल आ रहा होगा कि सर हमने एडिशन तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम क्यों दिया है, मतलब ऐसा जनरली हमें लगता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल ने इनिशिएट की है, मतलब सबसे पहले जो अल्कीन था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन का जो इनिशिएशन हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल से हुआ है। इसके वजह से इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कीन के अंदर जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, तो जनरली हम यहाँ पे दो ग्रुप, जैसे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दोनों ग्रुप को हमने ऐड किया, कोई भी ग्रुप रिमूव नहीं किया, इसके वजह से इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, दिस इज टाइप 1 रिएक्शन, मतलब ये टाइप 1 का मैकेनिज्म है। अब दूसरा मैकेनिज्म यहीं पे हमारे पास आता है, अगर हम पूरे अल्कीन में देखें तो आपको ये तीन ही मैकेनिज्म दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको सेकेंड टाइप का मैकेनिज्म अगर दिखाऊं, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे टाइप 2 का मैकेनिज्म बोल सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल टाइप 1 में हो सकता है H+ या फिर D+, ठीक है, मतलब ऐसी इलेक्ट्रोफाइल जिसके अंदर आप देखेंगे कि H+ और D+ के पास कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल हम लेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल तो आपके पास E+ है, इसके पास लोन पेयर होंगे। अब इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो NO2+ है, ठीक है, जिसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है। या तो फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका Cl+, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। मतलब इस टाइप 2 की रिएक्शन में हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिनके पास क्या है, लोन पेयर है, मतलब जो लोन पेयर कैरी करेंगे। अभी अगर हम मतलब मैकेनिज्म वाइज बात अगर करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बेसिकली जैसे हमने अभी यहाँ पे अटैक किया वैसी केस होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इधर एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अभी इसको हम इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में लिखते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल हमने जोड़ दिया, ठीक है, जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। ओके, और जैसे हमने बोला था कि जहां पे हम इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं उसके बाजू वाला एग्जैक्ट कार्बन जो होता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि
यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है, एक यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकता है और यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग, साइक्लिक रिंग आपको बनती हुई दिखेगी। ठीक है, जैसे अगर हम रिंग को ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसी के अंदर देख पाएंगे इस तरीके से हमें रिंग बनती हुई दिखेगी, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और इसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको तो हमने कार्बोकैटायन बोला, ओके, लेकिन जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, इसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पे डेल पॉज और इस कार्बन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव मतलब डेल प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आप देखेंगे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहेंगे। अब जैसे कि ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है, उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम कि इसके ऊपर हम एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं। अभी न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, मतलब कहां पे अटैक करना प्रेफर करेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग बनी है जो कि अनस्टेबल होती है, इसलिए ऑब्वियसली वो आगे रिएक्शन करेगी। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपके पास ऊपर के साइड से अटैक करेगा। ओके, अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऊपर के साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर इसका बनते हुए देखें, ठीक है, अभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो यहाँ के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और एक साइड पे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल के साइड जाएंगे और ये यहाँ पे इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ा है और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में जुड़ा है। जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल हम ऊपर नीचे या इवन साइड में भी जोड़ सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर इरेज करता हूं तो मैं इवन आपको ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे भी शो कर सकता हूं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल अटैच किया है वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रोफाइल के अपोजिट साइड है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड तो किया हमने, मतलब रिएक्शन तो हमारी एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन कैसी हुई, एंटी एडिशन, मतलब अपोजिट साइड से एडिशन हुई। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आप देखेंगे तो दोनों टाइप में हमने मतलब प्रोसेस तो सेम देखी कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक साइड इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लोन पेयर कैरी कर रहा था तो उसने इस कार्बोकैटायन के साथ एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाई जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि कार्बन के ऊपर कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। और जो कि एक अनस्टेबल रिंग होती है, इसके वजह से इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऊपर के साइड से अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा भीड़ दिख रही है उसको, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल फील करेगा कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे भीड़ कम हो, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा। तो इसी की वजह से हम इसको कहते हैं एंटी एडिशन रिएक्शन। तो ये 2 टाइप के रिएक्शन हम यहाँ पे अल्कीन के अंदर देखेंगे। अभी हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि ये जो एग्जांपल है ये टाइप 1 के अंदर आता है या टाइप 2 के अंदर आता है। ओके, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक अल्कीन है, जैसे अगर इसका हम IUPAC नाम अगर देखें तो प्रूफ 1 होगा। ओके, अब इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, तो यहाँ पे मैं एरो पे लिखता हूं HI। अभी जैसे HI लिखूंगा मैं, तो आप
कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा हमारा वो होगा H+ और जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो होगा I-। अभी क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बना है, जैसे इसको मैं E+ इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूँ, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए हम इसको टाइप 1 में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 2 टाइप पढ़े, अगर इसके पास लोन पेयर रहती थी तो इसको हम टाइप 2 से करते थे, मतलब एंटी एडिशन करते थे। अब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पे आपके पास 2 केसेस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे जब भी मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो या तो मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ला सकता हूं, ठीक है, इसको ऐसा करेंगे हम, CH को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, और ये है आपके पास CH2। या तो मैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जोड़ू, या फिर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि CH3 CH, ठीक है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ू, ठीक है, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्बोकैटायन के रूल के अकॉर्डिंग ये जो कार्बोकैटायन है आपका, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, और ये जो कार्बोकैटायन बना है ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा है आपका वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि कार्बन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करता है, इसलिए हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा हमारा ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये कंपेयर टू दैट कार्बोकैटायन जो सेकेंड वाला हमारा, जैसे इसको अगर मैं A बोलूं और इसको अगर B बोलूं तो A कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा हमारे पास, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे I- दैट इज न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारे रिएक्शन में गिवन था उसका अटैक करूं तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। आप देख पा रहे हैं CH3 CH, यहाँ पे मैं आयोडीन को अटैच कर सकता हूं, और ये CH2 है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल लगाया था, ठीक है, जिसको अभी मैं H के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और सेकेंड स्ट्रक्चर में CH3 CH, ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा CH2, और यहाँ पे मैं आयोडीन अटैच करता हूँ। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएंगे, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये यही होगा, मतलब रिएक्शन के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो ये बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर होगा। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल H था और यहाँ पे भी H था, ओके। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हम मतलब अल्कीन के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे एक रूल भी हमारे पास आता है जिस रूल का नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है ये कुछ मैकेनिज्म पे नहीं चलता है, मतलब मार्कोनिकॉफ ने एक सिंपल बात बोली थी कि जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि हमने इस मेजर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच किया तो उसका बोलना था ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आप लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को अटैच करो, मतलब जो भी इन दोनों में से लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसको इधर कोई कार्बन नहीं लगा है, लेकिन ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसको एक इधर कार्बन सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला कार्बन ये है। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया, जो कि इस क्वेश्चन में तो करेक्ट है, लेकिन हर क्वेश्चन में करेक्ट होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर इस CH3 ग्रुप के जगह अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगाता हूं, जैसे अभी आप इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, जो माइनस आए या फिर माइनस या इफेक्ट दिखाए, जैसे मैं NO2 ग्रुप अटैच कर सकता हूं, मतलब कोई भी निगेटिव ग्रुप अटैच कर सकता हूं। अभी क्या होगा कि जैसे कि हमने फर्स्ट कार्बोकैटायन यहाँ पे बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है, और इधर आप देख पाएंगे, ठीक है, इधर हमने बॉन्ड ब्रेक किया था, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया था, और इधर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, और कार्बन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन में तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, ठीक है, इसको हम यम के रूल भी कह सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है। लेकिन अगर ये सेकेंड केस देखे, यहाँ पे आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो फेल हो जाता है, ठीक है,
क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल जो होता था वो किसी कार्बोकैटायन के ऊपर बेस्ड नहीं था, इट इज बेस्ड ऑन कि उन्होंने जैसे एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो भी लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है आपका उसको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो। तो ये केस जब नॉर्मल आपको अल्कीन दिया है उस केस में तो ये केस करेक्ट होगी, लेकिन जब भी आपके पास अल्कीन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर भी मतलब सवाल आएंगे, मतलब वो अगर स्टेबल नहीं होगा तो उस केस में हम उस प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि वो बेसिकली माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ऐसे हमने दो टाइप के आज रिएक्शन देखे अल्कीन के अंदर, दैट इज टाइप 1 के अंदर हमने क्या देखा कि अल्कीन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो रिएक्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि अल्कीन के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होते हैं। अब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो दिस टू टाइप ऑफ रिएक्शन को हमने आज मतलब एक्सप्लेन किया। तो इस बेसिस पे आप मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे इस दो कैटेगरी पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे HNO3 लिया, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको दो पार्ट पे सेपरेट करना है, जैसे OH माइनस NO2 प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर आप उसको सेपरेट करेंगे तो आप सेम मैकेनिज्म यूज करेंगे। और जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जैसे यहाँ पे मैं NO2 प्लस बना पा रहा हूँ, तो आपको देखना है नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर है तो ये टाइप 2 में आएगा, उस केस में आपकी जो एडिशन होगी वो एंटी एडिशन होगी, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आपके पास ऐसे आता है, जैसे यहीं पे हमने HI लिया या फिर HCl का एग्जांपल लिया, ठीक है, या इवन वाटर के एग्जांपल में हम H प्लस और OH माइनस अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आते हैं तो यहाँ पे जो H प्लस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस केस में आप नॉर्मली टाइप 1 का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब जेई में या नीट में मतलब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं। मतलब उस केस में ऐसे होगा कि मतलब नॉर्मल अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो मतलब दोनों केस में आपको सेम दिखेगा, लेकिन जब मैकेनिज्म वाइज पूछा जाए या फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन अपोजिट साइड या सेम साइड दी जाए तो उस वक्त आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फंस सकते हैं। इसलिए अगर आपको प्रॉपर मैकेनिज्म याद होगा तो यहाँ पे कोई भी रिएजेंट अगर आपको दिया जाए उसको आपको सिंपली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। एक बार आपने उसको कैटेगराइज कर दिया तो आप इन दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म जो अप्लाई होता है, मतलब आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप सिंपली क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे और आपकी रिएक्शन फर्दर प्रोसेस करेंगे। मतलब ये कोई शॉर्टकट नहीं है, एक प्रॉपर वे ऑफ मैकेनिज्म है जिससे आप बेसिकली किसी भी टाइप के क्वेश्चन अल्कीन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इसी पार्ट को हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसके इतने सारे एग्जांपल देखेंगे कि आपको ये जो टॉपिक है ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।